और भागीरथी नदी के दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें। बिल्कुल कांच की तरह स्वच्छ जल है दोस्तों इस टाइम देवप्रयाग संगम का। ये है दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान। एक ये है दोस्तों, और दूसरे पैर का वो सामने है। देखें हनुमान जी की प्राकृतिक रूप से आकृति बनी हुई है इस शिला पर।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, हमारी पंचप्रयाग यात्रा पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सामने है देवप्रयाग संगम, जिसके खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हरिद्वार से देवप्रयाग की ट्रैवल ट्रिप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमने लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हरिद्वार से हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम। तो पंचप्रयाग यात्रा का यह हमारा पहला पड़ाव, जिसका नाम है दोस्तों देवप्रयाग संगम। सामने से दोस्तों माँ अलकनंदा आ रही हैं और नीचे आप जो देख रहे हैं बिल्कुल गाढ़े हरे रंग की स्वच्छ माँ भागीरथी हैं। और इस स्थान पर हो रहा है दोनों नदियों का दिव्य अलौकिक संगम के सुंदर दृश्यों का दृश्य देखें दोस्तों। बिल्कुल सर्दी के टाइम में आया हुआ हूं दोस्तों, दिसंबर का समय चल रहा है और दोनों नदियों का जल जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ, शीतल, कांच की तरह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। संपूर्ण दर्शन कराऊंगा देवप्रयाग संगम के, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर भगवान राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर भी है, जो कि सामने आप देख सकते हैं दोस्तों। दर्शन भी कराऊंगा चल करके और यहाँ के संपूर्ण पौराणिक धार्मिक रहस्यों के बारे में, पौराणिक धार्मिक इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बट दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक बात और दोस्तों, अभी यहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, जिसका नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले भी दोस्तों मैं देवप्रयाग में आया था, बट जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मुझे लगा कोई 5 स्टार होटल बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रहा है, बट दोस्तों वह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी है जो कि संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि देवप्रयाग में है दोस्तों। तो नीचे तक चलूँगा दोस्तों, आपको संपूर्ण संगम के दर्शन कराऊंगा और साथ ही साथ माँ गंगा के संपूर्ण दृश्यों के दर्शन कराऊंगा। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो माँ गंगा हैं उनका सबसे खूबसूरत स्वरूप, खूबसूरत दृश्य आपको देवप्रयाग में ही देखने को मिलता है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, और ख़ास तौर से सर्दी के टाइम में दोस्तों। दोस्तों, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के दर्शन कराने के बाद हमारी यात्रा पहुंच चुकी है देवप्रयाग संगम, जो कि दोस्तों हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र स्थान या पवित्र संगम स्थित है। यह स्थान दोस्तों बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में पड़ता है, जो कि ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सबसे पवित्र संगम कहा जाता है दोस्तों पंचप्रयागों में, जिसका नाम है देवप्रयाग संगम। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे है दोस्तों भागीरथी नदी के सुंदर दृश्य और उस साइड से सामने से माँ अलकनंदा आ रही हैं और इस स्थान पर हो रहा है दोनों नदियों का, दोनों माँ गंगा के दिव्य स्वरूपों का दिव्य संगम। और इसी स्थान से दोस्तों भागीरथी नदी का नाम बदल जाता है और आगे की धारा माँ गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि यह स्थान माँ गंगा का जन्मभूमि भी है, कह सकते हैं। यहीं से माँ गंगा स्टार्ट होती हैं दोस्तों। दोस्तों नीचे आप देखें, माँ भागीरथी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप देखने को मिल रहा है। ठंड के टाइम में आने का यही एक फ़ायदा है दोस्तों कि आपको उत्तराखंड के पंचप्रयाग की नदियाँ अत्यंत खूबसूरत देखने को मिलेंगी। क्रिस्टल क्लियर जल होगा, बिल्कुल स्वच्छ जल दोस्तों होगा, बर्फ़ का, ग्लेशियर्स का बिल्कुल ताज़ा और स्वच्छ जल देखने को मिलेगा दोस्तों। किसी प्रकार की कोई गंदगी देखने को नहीं मिलेगी और नीचे तक क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है दोस्तों, कांच की तरह बिल्कुल साफ़ स्वच्छ जल देखने को मिलता है। और सामने का जो दृश्य है ना, बहुत ही दिव्य दृश्य है दोस्तों, बहुत ही अलौकिक दृश्य है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देवप्रयाग संगम के अद्भुत दृश्य देखने को आपको मिल रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अभी समय हो रहा है दोस्तों लगभग 3:30 बज रहे हैं और धूप की किरणें जो हैं बिल्कुल इस प्रकार से पड़ रही हैं संगम पर कि अलग ही लेवल की सुंदरता निखर करके सामने आ रही है दोस्तों। अद्भुत दृश्य। सामने
वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं वही संगम पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पर आप कुछ श्रद्धालु देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब आप स्नान करने के लिए देवप्रयाग संगम पर आएँ तो जो सामने पॉइंट देख रहे हैं संगम स्थल है, संगम पॉइंट है, उसी स्थान पर स्नान करें। वहाँ पर रेलिंग बनी हुई है, सीकड़ बनी हुई है। बाकी किसी अदर लोकेशन पर स्नान करेंगे देवप्रयाग संगम में तो दोस्तों ख़तरा हो सकता है। और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं जिस पर सूचनाएं लिखी हुई हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संगम पॉइंट पर ही स्नान करें जब भी आप देवप्रयाग संगम आएँ। बाकी दोस्तों को जो सामने एक मंदिर देख रहे हैं जिस पर लाल रंग की झंडी लगी हुई, वो ही है दोस्तों भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर, जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, जिसके मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके दर्शन कराने वाला हूं। और साथ ही साथ देवप्रयाग की खूबसूरत पहाड़ियों के भी दृश्य आप यहां से देखें। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों नदियों के ओरिजिन पॉइंट की कि दोनों नदियां स्टार्ट कहां से होती हैं, तो दोस्तों जो सामने वाली नदी है जो कि माँ अलकनंदा है, वह दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास संतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से माँ अलकनंदा का ओरिजिन होता है। और भागीरथी नदी की बात करें, इनका ओरिजिन स्थल है दोस्तों गंगोत्री धाम के पास गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। और इस स्थान पर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, दोनों नदियों का संगम हो जाता है दोस्तों। आगे की धारा माँ गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों, जो कि आपको ऋषिकेश हरिद्वार में दर्शन करने को जो माँ गंगा मिलती हैं, उनका स्थान, उनका जो दोस्तों ओरिजिन स्थान है यहीं पर है दोस्तों। अगर हम बात करें धार्मिक पौराणिक आधार की, तो उस आधार पे देखा जाए तो माँ गंगा का जो ओरिजिन है वह तो दोस्तों गोमुख से ही होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बट दोस्तों अगर नामकरण के आधार पे देखें तो गोमुख से या फिर गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। और इस स्थान पर आकर के भागीरथी नदी का जो नाम है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से भागीरथी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। जी हाँ, यानी कह सकते हैं कि माँ गंगा का जो जन्म है देवप्रयाग संगम से होता है और भागीरथी नदी का जो जन्म है वह दोस्तों गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री धाम के पास गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है दोस्तों। जो माँ गंगा हैं, जिनको अगर हम पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक और पौराणिक आधार पर बात करें, तो इन्हीं को भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो भागीरथी नदी को दोस्तों ऋषि भागीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से धरती पर अवतरित किया, प्रकट किया दोस्तों। जब माँ गंगा या फिर कह सकते हैं भागीरथी नदी धरती पर प्रकट हुई, माँ भागीरथी धरती पर प्रकट हुई, उस टाइम दोस्तों इनमें इतना अधिक जल था और इनका वेग इतना अधिक था कि अब पूरे संसार को तबाह कर सकती थी। तो इस बात से भगवान शिव काफ़ी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या किया, संसार के कल्याण के लिए दोस्तों माँ भागीरथी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे माँ भागीरथी का जो जल है वह दोस्तों कंट्रोल हो गया, वेग भी, जलस्तर और साथ ही साथ माँ गंगा का वेग यानी माँ भागीरथी का वेग भी कंट्रोल हो गया, जैसे ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को, माँ भागीरथी को धारण किया। तो ये कुछ धार्मिक और पौराणिक बातें थी दोस्तों माँ गंगा से संबंधित, माँ भागीरथी से संबंधित, जिसको मैंने इस वीडियो में बताया। अभी नीचे चलेंगे, आपको वहाँ से संगम पॉइंट से भी खूबसूरत दृश्य दिखाने वाले हैं इस पवित्र संगम के, जिसका नाम है देवप्रयाग संगम। दोस्तों एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस देवप्रयाग संगम से संबंधित है वह यह है दोस्तों कि यह संगम स्थल भगवान राम की तपस्थली है दोस्तों। रामायण युद्ध के पश्चात जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो भगवान राम पर रावण वध का पाप लग गया दोस्तों, रावण वध का दोष लग गया भगवान राम पर। और उसी दोष को मिटाने के लिए, उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम इसी स्थान पर आए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर उन्होंने कठिन तपस्या से उस पाप को प्रायश्चित किया, उस पाप का प्रायश्चित किया, उस दोष से मुक्त हुए हैं दोस्तों। इसी स्थान पर उनकी तपस्थली है भगवान राम की। और इसके मैं प्रमाण भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार भगवान राम के चरण पादुका के निशान सामने संगम पर एक बड़ी सी शिला है जिसका नाम है हनुमान शिला, उस पर आज भी मौजूद है दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान।
और साथ ही साथ यहाँ पे भगवान राम का एक मंदिर भी है जिसको रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसमें भी चल करके मैं दर्शन कराऊँगा। और संगम पॉइंट पर एक बड़ी सी शिला है, उस शिला का नाम हनुमान शिला है दोस्तों। उस शिला पर हनुमान जी की आकृति प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और साथ ही साथ भगवान राम के चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं उस शिला पर। तो इन सभी प्रमाणों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में लाइव। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हैं यह जो देवप्रयाग संगम है यह भगवान राम की तपस्थली भी है दोस्तों, जिसके मैं आपको खूबसूरत दर्शन करा रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं माँ भागीरथी के बिल्कुल समीप आ चुका हूँ और यहाँ से एक बार आप माँ भागीरथी के विकराल और रौद्र रूप का दर्शन करें। ऐसे ही नहीं दोस्तों, भगवान शिव ने माँ गंगा को, माँ भागीरथी को अपने जटाओं में धारण किया था। माँ गंगा को, माँ भागीरथी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं भागीरथी नदी का, माँ गंगा का कितना रौद्र और विकराल रूप है। अगर वो धारण नहीं किए होते तो सोच सकते हैं क्या गति हुई होती, क्या परिणाम हुए होते दोस्तों। बड़े ही अद्भुत दृश्यों के दर्शन कर रहे हैं आप भागीरथी नदी के। आगे जाकर के संगम हो जाता है इसी नदी का अलकनंदा नदी के साथ। दोस्तों संगम पॉइंट पर जाने के लिए वो एक मात्र पुल बना हुआ है जिसको क्रॉस करके हम आपको संगम पॉइंट तक लेकर के चलेंगे और आपको खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ माँ भागीरथी के किनारे पर और देवप्रयाग में हूँ और इस स्थान पर दोस्तों कोई नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सुनसान है दोस्तों। और मैं यहाँ पे माँ भागीरथी के किनारे बैठा हूँ, भागीरथी नदी के किनारे पर बैठा हूँ और दोस्तों सुकून का पल है मेरे लिए। दोस्तों जब भी आप देवप्रयाग संगम आएँ तो दोस्तों संगम स्थान पर ज़रूर कुछ पल व्यतीत करें। वैसे मैं माँ भागीरथी नदी के किनारे पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल एकांत है, सुकून है और यहाँ पे माँ भागीरथी के सुंदर स्वरूप को निहार रहा हूँ दोस्तों। और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और उनके बीच से माँ भागीरथी बड़े सुंदर स्वरूप के साथ प्रवाहित हो रही हैं। यह देखना अपने आप में बहुत ही आनंदित करता है दोस्तों, बहुत ही सुकून पहुँचाता है आँखों को, मन को और पूरे शरीर को दोस्तों मैं देवप्रयाग संगम पॉइंट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हूँ। जब आप देवप्रयाग संगम वाले रूट पर आगे बढ़ेंगे तो ये लोकेशन आपको नज़र आएगी दोस्तों, जहाँ पे आप, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे तक आने के लिए, बट यहाँ पे नहाने की गलती मत करिएगा दोस्तों। ये लोकेशन बहुत डेंजरस है अगर आप नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं एकांत में, सुकून में बैठ करके, तभी आप यहाँ आइए, बट नहाने के उद्देश्य से मत आइए। ये स्थान खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यहाँ की चट्टानें बिल्कुल फिसलनदार बन चुकी हैं और इन चट्टानों को माँ गंगा ने एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप भी दे दिया है, देख सकते हैं आप, ये देखें। तो यहाँ पे नहाने की गलती मत करें। नहाना सिर्फ़ और सिर्फ देवप्रयाग में संगम पॉइंट पे अलाउ है, बाकी सभी जगह अलाउ नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। तो इसलिए ध्यान रखें आप।
संगम पॉइंट पर जाएं, देवप्रयाग संगम पॉइंट पर वहाँ पे रेलिंग बनी हुई है, उस रेलिंग को, उस सीकड़ को पकड़ करके नहाएं। बाकी किसी अदर लोकेशन पर नहाने की कोशिश मत करें दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। दोस्तों कुछ खूबसूरत सिनेमैटिक व्यू दिखाने के बाद माँ भागीरथी के अब हम चलते हैं आपको संगम पॉइंट पर लेकर के। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एक छोटी सी मार्केट है देवप्रयाग संगम की, और इन्हीं खूबसूरत गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे देवप्रयाग संगम। एक छोटा सा मार्केट है दोस्तों, यही मेन मार्केट है देवप्रयाग संगम का। तो कुछ दूर आप जब चल कर के आएंगे तो यहाँ पर एक रास्ता मिलेगा जो कि आपको रघुनाथ मंदिर तक लेकर के जाएगा। मंदिर ऊपर है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको रघुनाथ मंदिर के दर्शन करा देते हैं। दोस्तों अभी मैं रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, और अभी भी मैंने मंदिर के अंदर के व्यू को भी दिखाया, और संभवतः आपने दर्शन भी किया होगा भगवान रघुनाथ के। और अंदर प्रतिमा की फ़ोटो लेना मना है दोस्तों, तो इसलिए आपको बाहर से ही रघुनाथ मंदिर के खूबसूरती को दिखा देता हूँ, और आप भी बाहर से ही मनोभाव से दर्शन कर लें दोस्तों। और यहाँ पे एक बड़ी सी शिला दिख रही है दोस्तों, देखते हैं इस शिला का क्या महत्व है। दोस्तों ये जो आप सामने शिला देख रहे हैं, यह दोस्तों कोई साधारण शिला नहीं है दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने तपस्या किया था दोस्तों। 12 वर्ष तक यहाँ पर वह तपस्या किए। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने दोष से मुक्त होने के लिए, अपने पाप से मुक्त होने के लिए, जो कि उन पर दोस्तों रामायण युद्ध के पश्चात रावण का वध करने के बाद जो उनके ऊपर पाप लगा था दोस्तों, उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने इसी स्थान पर, जो कि सामने आप बड़ी सी शिला देख रहे हैं, यहीं पर त्रेता युग में 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके अपने दोषों से मुक्त हुए। कहते हैं इस स्थान पर आने से, पूजा करने से, माथा टेकने से आपके जो भी जाने अनजाने में आपसे गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा मिलती है दोस्तों, इस स्थान पर पूजा करने से। तो जब भी आप आएँ देवप्रयाग संगम तो रघुनाथ मंदिर में ज़रूर आएँ दर्शन करने, और भगवान राम की तपस्थली के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर कुछ पल प्रार्थना करें दोस्तों कि जो भी आपसे गलतियाँ हुई अनजाने में उनसे आपको मुक्ति मिले। जी हाँ दोस्तों, इतना शक्तिशाली स्थान ये है सामने जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, और खूबसूरत दृश्य आप रघुनाथ मंदिर के प्रांगण का देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने आपको भगवान राम की तपस्थली के दर्शन कराए हैं जो कि सामने है, और इस तपस्थली के महत्व को भी मैंने आपको बताया। और अभी यहाँ पे सामने भी एक छोटा सा मंदिर है, देखते हैं दोस्तों। ये जो मंदिर है यह गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, और कहते हैं इस स्थान पर गुरु शंकराचार्य जी ने भी तपस्या की हुई है। इसके अलावा दोस्तों रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ श्री चंद्रेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के भी आप दर्शन करें। फाइनली दोस्तों रघुनाथ मंदिर में दर्शन कराने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ संगम पॉइंट पर। तो चलें देवप्रयाग संगम के क्लोज व्यू को दिखाते हैं, और साथ ही साथ हनुमान शिला के दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों अभी आप देवप्रयाग संगम के मेन व्यू का दर्शन करें, और नीचे वो जो आप शिला देख रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है दोस्तों, भगवा कलर का, वही है दोस्तों हनुमान शिला। उस शिला पर दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान मौजूद हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी की जब वो पर्वत लेकर के उड़ रहे थे उस टाइम की आकृति भी प्राकृतिक रूप से उस शिला पर मौजूद है। तो चलें दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल उस शिला के पास जिसका नाम है हनुमान शिला, और सामने आप देखें हनुमान जी की प्राकृतिक रूप से आकृति बनी हुई है इस शिला पर।
ध्यान से अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो यह उस टाइम की आकृति इस पर बनी हुई है जब हनुमान जी दोस्तों पर्वत लेकर के उड़ रहे थे। उस टाइम की आकृति पूरी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इस पर बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से बनी हुई है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनी हुई है। इसका नाम है हनुमान शिला। और अभी आप गौर से देखें और सामने आप देखें, वो है दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के निशान। एक ये है दोस्तों और दूसरे पैर का वो सामने है। तो ये शिला हनुमान शिला के नाम से जानी जाती है। इस पर भगवान राम के चरण पादुका के निशान जो कि सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ इस शिला पर हनुमान जी की आकृति छपी हुई है, बनी हुई प्राकृतिक रूप से, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये पैर हैं हनुमान जी के, ये दोनों पैर हैं, और ये देख सकते हैं ये हाथ है, और इस हाथ में दोस्तों उन्होंने पर्वत उठाया हुआ है। ये गौर से आप देखें दोस्तों। दोस्तों देवप्रयाग संगम में स्नान करने के लिए वो जो सामने आप देख रहे हैं रेलिंग बनी हुई है, ग्रिल लगी हुई है, सीकड़ बंधी हुई है, वहीं पर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। बाकी उससे नीचे जाने का प्रयास मत करिएगा। घाट तो उसके नीचे तक है, लेकिन सभी घाट डूबे हुए हैं। जहाँ तक दिख रहा है बस वहीं तक। अगर स्नान कर रहे हैं तो जो रेलिंग है, सीकड़ है, पिलर है, उसको पकड़ करके स्नान करें दोस्तों। और भागीरथी नदी उस साइड है, और ये है दोस्तों माँ अलकनंदा। माँ अलकनंदा जो है यहाँ पे बिल्कुल शांत स्वरूप में, शांत रूप में दिखाई देती हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो माँ अलकनंदा हैं बिल्कुल शांत नज़र आ रही हैं। वहीं पर दूसरे तरफ भागीरथी जो हैं बिल्कुल दोस्तों ज़ोर शोर के साथ प्रवाहित हो रही हैं। उनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर के साथ माँ भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं दोस्तों। दर्शन कर रहे हैं आप माँ भागीरथी के, और वो भी बिल्कुल देवप्रयाग संगम के मेन पॉइंट से। अभी दोस्तों बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, और ये सामने आप देख सकते हैं ये रेलिंग बनी हुई है, सीकड़ लगी हुई दोस्तों, और यहीं पर आप स्नान कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य स्थान पर देवप्रयाग में स्नान करने की कोशिश ना करें दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। यही बिल्कुल सेफ़ जगह है जहाँ पर आप संगम के स्नान कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गुफा मंदिर भी मौजूद हैं। ये देखें, एक सामने ये वाला है और एक वहाँ पे है सामने। उसमें दोस्तों हवन और यज्ञ पूजन होता है, और इस वाले गुफा में भगवान शिव की शिवलिंग है, तो पूजा कर सकते हैं आप यहाँ पे जब भी आप आएँ तो संगम में स्नान करें दोस्तों, संगम के ठंडे और शीतल स्वच्छ जल से। इसके बाद यहाँ पे पूजन वगैरह करें, तन मन को आपको शांति मिलेगी दोस्तों। सर्दियों में दोस्तों जो जल होता है वो एकदम कांच की तरह साफ़ हो जाता है, और नीचे आप मछलियाँ भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें, ये देखें। दोस्तों जब आप आटा लेकर के इसमें डालेंगे, यहाँ पे आटा मिलता है 10 रुपए में, आपको 1 लोई मिल जाएगा। जब यहाँ पर लेकर के आप डालेंगे तो ढेर सारी मछलियाँ आ जाएंगी बिल्कुल पास, और बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की है, आप देख सकते हैं। और भागीरथी नदी के दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें।
बिल्कुल कांच की तरह स्वच्छ जल है दोस्तों इस टाइम देवप्रयाग संगम का। दोस्तों मैंने देवप्रयाग संगम के खूबसूरत दृश्यों को दिखाने के बाद एक अलग पॉइंट पर आ चुका हूँ, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ जहाँ से आप देवप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं दोस्तों। गाइस, दिस इज़ द वंडरफुल ब्यूटी ऑफ देवप्रयाग संगम। इफ़ यू वांट टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माँ गंगा, then you have to come at this location, at this point which is known as Deoprayag Sangam. At this point you can see the most beautiful and wonderful view of Ma Ganga. दोस्तों, इस प्रयाग का नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा हुआ है, क्यों इस संगम को देव संगम के नाम से जाना जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। वो यह है दोस्तों कि इस स्थान पर देव शर्मा नामक ऋषि ने, देव शर्मा नामक एक तपस्वी थे, उन्होंने कठिन तपस्या की थी इसी संगम पर, और वो तपस्या कर रहे थे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान राम के दर्शन किए इस स्थान पर, जिनका नाम था दोस्तों देव शर्मा नामक ऋषि थे, देव शर्मा नामक तपस्वी थे दोस्तों, जिन्होंने यहाँ कठिन तपस्या की भगवान विष्णु के राम के अवतार के रूप में दर्शन करने के लिए। तो परिणाम स्वरूप भगवान राम यहाँ पर आए, उनको दर्शन दिया दोस्तों, और उनकी तपस्या सफल हुई। तो इसीलिए दोस्तों इस संगम का नाम देवप्रयाग संगम पड़ा हुआ है। देव शर्मा ऋषि, देव शर्मा तपस्वी थे, उन्हीं के नाम पर इस प्रयाग का नाम, इस संगम का नाम पड़ा हुआ है देवप्रयाग। तो लगभग दोस्तों मैंने संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं आपको देवप्रयाग संगम के। देवप्रयाग संगम से जुड़े हुए सभी धार्मिक और पौराणिक जो भी बातें थी दोस्तों, जो भी इतिहास था, वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और यह स्थान माँ गंगा का जन्म है दोस्तों। यहाँ से माँ गंगा स्टार्ट होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक शिला मौजूद है जो कि हनुमान शिला के नाम से जानी जाती है। उस शिला पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई है, और साथ ही साथ उस शिला पर भगवान राम के चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं। और यहाँ पर भगवान राम को, भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर भी है जिसका नाम दोस्तों रघुनाथ मंदिर है। उस मंदिर के भी दर्शन कराया, और उसी मंदिर में दोस्तों भगवान राम की तपस्थली मौजूद है जिसके मैंने आपको दिव्य दर्शन कराया। तो चलिए जी दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।